2025 अलविदा, 26 खुशामदीद, दुनिया भर में नए साल का इस्तकबाल। कुछ देर बाद सबसे पहले जजीरा किरिबाती में सारे 9 का आगाज। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड पहले बड़े जश्न के लिए तैयार। आतिशबाजी से निगाहें खीरा होंगी। स्काई टावर जगमगा उठेगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आतिशबाजी के रंग बिखरेंगे। दुबई का बुर्ज खलीफा जगमगाएगा। चीन और जापान भी सारे 9 के इस्तकबाल के लिए तैयार। सबसे आखिर में तकरीब न्यूयॉर्क में होगी। टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। पाकिस्तान में नया साल आने में 8 घंटे बाकी। शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी सख्त। हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जियारत, तोबा चकजई, कान मतजई, कला अब्दुल्ला कल्लात बर्फ से ढक गए। 8 इंच तक बर्फ ने वादी कुरम को सफेद कर डाला। शांगला टॉप, गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ सफेदी बिखरी। खूबसूरत नज़ारे सयाहों को खींच लाए। कराची में सरमा की पहली बारिश हो गई। रात गए और सुबह सवेरे बादल बरसे। साइबेरियन हवाएं आ रही हैं। 4 और 5 जनवरी को सर्दी में इजाफा होगा। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। सक्खर, खैरपुर, जामशोर, नौशेरो फेरोज, लाड़काना में भी बरसात हुई। कोयटा, मस्तूम, नोशकी, योब में वक्फे वक्फे से बरसात। इस्लामाबाद, लियाकतपुर, जहानिया और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अवाम उमड़ आए। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अयाज सादिक से मुसाफा। खुशगवार जुमलों का तबादला। में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें, यह हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज। शशीन मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का आज़म। प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 से जायद दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून मुअत्तल हो चुका है, मजीद कार्रवाई फुल बेंच ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुतालिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप तो आला अदलिया है। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। तकर्रियां और फैसले मेरिट पर कर रहे हैं। आईजी बलूचिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद ताहिर ने कहा, पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतर राब्तों के लिए काम किए। पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी पर तवज्जो दे रहे हैं। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिदा मरकजी मुलजिमा है। शमलेस उजरती कातिल है। जीआईटी ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टर ने रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद में कत्ल किया गया था। यूट्यूबर रजब भट्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सिंध और कराची बार का मुतालबा। सिटी कोर्ट में हड़ताल। बार ने पुलिस के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वकला ने आईजी से दूसरी एफआईआर के इंदराज का मुतालबा किया है।
स्टॉक एक्सचेंज साल भर सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 39% बढ़कर 197 खरब रुपए पर पहुंच गई। इंडेक्स में 52% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए साल 2 लाख पॉइंट्स का संगी मील उबूर होने का इम्कान है। भारत की इंतहा पसंद और जुनूनी मजहबी तंजीम न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस का कच्चा चट्टा खोल दिया। ये भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बनाना चाहती है। गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया, बाबरी मस्जिद शहीद करके वोट बैंक बनाया। वजीर आजम मोदी भी आरएसएस के पैरोकार हैं। गजा में इमदादी कामों पर इसराइली पाबंदियां, 36 इदारों को वार्निंग जारी। काबिज फौज का कहना है एनजीओज नए इसराइली कवानीन की शराइत पूरी करने तक काम नहीं कर सकती। 10 मुल्कों ने रुकावटें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा 24 घंटे में 150 मकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। यूक्रेन ने मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा किया है। गिनी में फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया। मामाडी डोम्बोया 7 बरस के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने सदारती इलेक्शन में 86.72% वोट हासिल किए। ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। तेहरान में रैलियां, 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो, बोलीविया की फजा गूंज उठी। लबास में मुजाहरा वापस जाने पर पुलिस ने रबड़ की गोलियां चला दी। आंसू गैस के शेल भी बरसाए। सब्सिडी खत्म होने के बाद पेट्रोल दुगना और डीजल 3 गुना महंगा हो चुका है। तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश के 357 अरकान गिरफ्तार कर लिए। वज़ारत दाखिला कहना है कि 21 सूबों में बैक वक्त कार्रवाइयां की गई। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमन मार्टिन कोमा में चले गए। मेनिंजाइटिस का शिकार 54 साल खिलाड़ी ब्रिस्बेन के अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट खेले। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफानी स्पेल। रोचेस्टर की सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गई। गवर्नर कैथी होचुल ने रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस ने बेशतर शहरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।